हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 10 के लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 8। इससे पहले के पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स लेंस की। लेंस होता क्या है, तो अगर डिफिनेशन वाइज देखें तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। अब अपार्ट फ्रॉम द डिफिनीशन अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको लेना है तो मैंने पहले भी जब स्फेरिकल मिरर या फिर कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में बताया था, तो उस समय मैंने बताया था कि आपने कॉस्को की बॉल से कभी ना कभी जीवन में खेला होगा, क्रिकेट मैच, या फिर देखा तो जरूर होगा। वो अंदर से खोखली होती थी और जब उस खोखली गेंद को हम लोग बीच से काट दें तो जो इधर मुड़ा हुआ पार्ट होता था लाइक दिस वे, तो उसे कनकेव और इधर मुड़े हुए पार्ट को कन्वेक्स बोलते थे। तो अब क्या है, लाइक इधर से पेंटेड होता था फ्रेंड्स और इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता था उसे कनकेव बोलते थे। अब क्या है कि इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्पल तो सेम है, बट उस बॉल को अंदर से फील्ड कर देना है। जैसे ग्लास ग्लोब का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप सभी ने ग्लास ग्लोब बचपन में देखा होगा, एक शीशा का ग्लोब आता था, कभी कभी अवार्ड में भी मिलता था किसी किसी को। तो उसको अगर आप देखें तो वो टोटली सॉलिड होता है, अंदर तक भरा हुआ आता है। नहीं तो कॉर्केट की बॉल का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर उस कॉर्केट की बॉल को आप एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये ग्लास का है, तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अब करना है क्या फ्रेंड्स कि लाइक अगर आप उसे आई शेप में, इस शेप में काटते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल होगा। और इसे अगर आप कनकेव लेंस में काटना चाहते हैं तो यू हैव टू कट इट like the way it is shown in this figure। अब क्या है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक्स की, जैसे कि ये टाइप, इसके टाइप क्या होते हैं। तो दो ही टाइप होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है कनकेव जो कि यहाँ पर शोन है, और एक होता है कन्वेक्स जो यहाँ पर शोन है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। तो पहला जो फिजिकल डिफरेंस है वो है कि ये बीच में पतला और एजेस पे मोटा होता है, दूसरी ओर ये बीच में मोटा और एजेस पे पतला होता है। नेचर वाइज ये कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लाइक पहले पार्ट में भी मैंने ये बताया था आपको। और ये नेचर वाइज डाइवर्जिंग होता है। इन दोनों के मतलब आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स की, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर इसमें होता है बीच में, ये देख रहे हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर मैंने डिनोट किया है दोनों ही जगहों पर। और बाकी जो जैसे पॉइंट्स है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, वो सेम होते हैं एज द मिरर। अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो फोकस मिलते हैं आपको, एक F1 और एक F2, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और जो फोकल लेंथ होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं कन्वेक्स लेंस में बनने वाले इमेजेस की, ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि दो टाइप के फोकस होते हैं किसी भी लेंस में, चाहे वो कन्वेक्स हो या फिर कनकेव हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों फोकसेस में कहां पर किस टाइप के इमेज बनेंगे, ठीक है। तो पहला जो केस है हमारे पास वो एट इंफिनिटी का केस है, और ये पहला केस है। इसके बाद 6 केसेस हम इसमें पढ़ेंगे और 2 केसेस कनकेव लेंस के पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम सभी पार्ट केसेस का अध्ययन कर लेंगे। तो पहले देखते हैं इंफिनिटी के बारे में, यानी कि कोई वस्तु जब इंफिनिटी पे रखी हुई हो या इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हो, तब उसका पोजीशन क्या होगा, रे डायग्राम कैसा होगा, और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा। लाइक आप देख ही सकते हैं कि चारों को मैंने बहुत बढ़िया चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए बात करते हैं इंफिनिटी की। तो जब कोई वस्तु इंफिनिटी पे हो, लाइक आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से ही इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती हुई लाइट्स रेज को दर्शाया जाता है, तो उसका इमेज F2 पे बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एक्सट्रीमली डायमिनिश्ड बनेगा। दूसरा केस जो है वो 2F1 पे, 2F1 से घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ये F1 की दोगुनी दूरी को रिप्रेजेंट किया जाता है 2F1 से। तो देखिए
ये था F1 और इसका डबल डिस्टेंस है 2F1। तो 2F1 पे जब कोई इमेज ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज जो है 2F2 पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2F1 पे था तो 2F2 पे बना, तो साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा केस आप देखिए, F1 पे रहेगा अगर कोई इमेज, तब उसका अगर F1 पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज का पोजीशन उस समय इनफाइनाइट हो जाता है फ्रेंड्स। यानी कि अगर कोई वस्तु फर्स्ट फोकस पे है, F1 पे है, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका इमेज ऑब्टेंड होगा और हाईली डायमिनिश्ड होगा, और रियल रहेगा और इन्वर्टेड बनेगा। फाइनल केस जो है, यानी फोर्थ केस जो है, उसके बाद 2 केस और होंगे, कि अगर 2F1 के पीछे होगा, तो 2F1 के पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्पेस है हमारे पास, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही हम लोग को कवर करना है। यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस तक अगर 2F1 के पीछे हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन F2 और 2F2 के बीच होता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट 2F1 के बियॉन्ड किसी सर्टेन डिस्टेंस पे होगी तो वो जो इमेज फॉर्मेशन करेगी वो F2 और 2F2 के बीच में होगी, और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा तथा डायमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आगे। तो अब देखते हैं 2 और केसेस के बारे में, जिसमें से पहला केस है बिटवीन F2 एंड F1। यानी कि यहां पर जो आप देख सकते हैं इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और यहां से जब इमेज फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स तो वो F2 के बियॉन्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे F2 खत्म हो जाता है, और F2 के पीछे जो है इमेज हम लोग का बनेगा। इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तथा लास्ट जो केस है कन्वेक्स लेंस का, वो है बिटवीन द लेंस एंड F1। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 मैंने लिखा है। तो देखिए ये जो यहाँ पर इमेज है और एंटी डायरेक्शन में सीधे स्वाइप हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि F1 के पास ऑब्जेक्ट मैंने लिया है और लेंस यहीं पर है, लेंस का पोजीशन इमेजिनरी यहाँ पे रखा गया है। तो क्या होगा कि एंटी डायरेक्शन में एक वर्चुअल इमेज बनेगा और इरिक्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा और सेम साइड में बनेगा। यानी कि देख सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है और इमेज भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये था फ्रेंड्स टोटल केसेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑन कन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब फ्रेंड्स देखेंगे हम कनकेव लेंस में बनने वाले इमेजेस के केसेस के बारे में। इसमें केवल 2 ही केस आपको पढ़ना है। पहला केस है इनफाइनाइट, यानी कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट से होगा, यहाँ भी इनफाइनाइट को हमने पैरेलल रेज से दर्शाया है। तो कैसा इमेज बनेगा फ्रेंड्स, तो फोकस पे बनेगा और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के इसी साइड में देख रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट भी है, यानी इनफाइनाइट दूरी से जो आपको क्या कहते हैं कि लाइट की रेज आ रही है वो भी, और इमेज का फॉर्मेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और कैसा बनेगा इमेज का नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल बनेगा, इरिक्टेड और हाईली डायमिनिश्ड इमेज बनेगा फ्रेंड्स। दूसरा केस जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस का है। फाइनाइट डिस्टेंस कहां पर फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप कि फाइनाइट डिस्टेंस फोकस से पीछे, यानी F1 के पीछे एक फाइनाइट डिस्टेंस तक लिया गया है, और उसके बाद उसका इमेज जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बन रहा है। ये रहता है यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर का O का पोजीशन होता है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं कि आप इसके बीच में कहीं पर भी बन सकता है, और सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि आप कंक्लूजन ये निकालिए कि कनकेव लेंस में दोनों के दोनों इमेजेस का पोजीशन क्या था, सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन या उसी डायरेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए ये सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो पहले तो वर्चुअली इरिक्टेड हैं और हाईली डायमिनिश्ड हैं या डायमिनिश्ड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सारे केसेस का स्टडी जो कि इमेज से रिलेटेड थे कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले पार्ट में हम इमेज फॉर्मूला यानी कि मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला के बारे में और मैग्निफिकेशन तथा अदर रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स।